झुनझुन गांव का चिंटू एक गरीब किसान का बेटा था। उसके घर में चिंटू की माँ और उसके पिताजी रहते थे। चिंटू बचपन में ही पैसे की वजह से पढ़ाई छोड़ दी थी। चिंटू गरीब हो सकता था, लेकिन उसका एक दोस्त मिंटू था। मिंटू बहुत अमीर बाप की औलाद था, लेकिन वो कभी अमीर होने का घमंड नहीं करता था। मिंटू हर रविवार को चिंटू के घर घूमने आया करता था। चिंटू भी मिंटू के साथ रविवार को बहुत मस्ती करता था। दोनों मिलकर घूमने जाया करते थे। एक दिन रविवार को मिंटू चिंटू से मिलने उसके घर आया। उस दिन चिंटू घर पर नहीं था। मिंटू ने चिंटू के घर में किसी को नहीं देखा तो वो दुखी होकर घर की तरफ जाने ही वाला था कि तभी पीछे से आवाज आई, बेटा मिंटू, सुनो तू। मिंटू मुड़कर देखा तो चिंटू की माँ थी। मिंटू ने चिंटू की माँ को देखकर लौट आया और पूछा, आंटी, चिंटू घर पर नहीं है क्या? तभी चिंटू की माँ बोली, बेटा मिंटू, चिंटू अपने पिताजी के साथ अस्पताल गया है। मिंटू हैरान होकर बोला, क्यों आंटी, क्या हुआ चिंटू को? तभी चिंटू की माँ बोली, बेटा मिंटू, कल रात चिंटू के पिताजी को तेज बुखार हुआ था। रात ही एम्बुलेंस बुलाकर शहर के अस्पताल ले गए। तभी मिंटू बोला, अच्छा तो अभी अंकल का हालत कैसा है? चिंटू की माँ बोली, अभी तक मुझे कुछ पता नहीं, तुम तो जानते ही हो, हमारे पास पूछने के लिए मोबाइल भी नहीं है। तभी मिंटू बोला, आप टेंशन मत लीजिए, अंकल को कुछ नहीं होगा। ये बोलकर मिंटू वहाँ से जल्दी शहर की तरफ जाने की तैयारी की। उसने अपने बाप की कार ली और 4 के अस्पताल की तरफ चल पड़ा। अस्पताल पहुंचकर देखा तो चिंटू वहाँ अस्पताल की कुर्सी पर मन मारकर बैठा हुआ था। मिंटू को अचानक अस्पताल में देखकर चिंटू शॉक्ड हो गया और बोला, अरे मिंटू, तुम यहाँ कैसे आए? तभी मिंटू बोला, अरे भाई, मेरे दोस्त का प्रॉब्लम चल रहा है और मैं ही उसके साथ नहीं रहूँगा तो कौन रहेगा? मिंटू का बात सुनकर चिंटू कुछ नहीं बोला, बस मिंटू को एक बार दुख भरी नजरों से देखा। मिंटू ने फिर बोला, अरे मेरे भाई, अब बातें ही करते रहेंगे क्या? अंकल का हालत बताओ। तभी चिंटू बोला, यार क्या बताओ, पिताजी को जापानीज एनकेफेलाइटिस हुआ है, ऑपरेशन के लिए 10,000 चाहिए, कहाँ से लाऊं? यही सोचकर इधर बैठा हूँ, तभी तू आया। मिंटू कुछ नहीं बोला, बस पूछा, अंकल कहाँ है? चिंटू बोला, चल उस रूम में। दोनों चिंटू के पिताजी के पास पहुँच गए। उसके पिताजी सो रहे थे। तभी एक नर्स आई और बोली, मरीज को डिस्टर्ब मत करो। तभी दोनों बाहर आ गए और एक बेंच पर बैठ गए। चिंटू को मिंटू ने 20,000 रुपए दिए और बोला, देखो दोस्त, ये लो और पिताजी का इलाज अच्छे से करवाओ। पैसे देखकर चिंटू बोला, अरे मिंटू, तुम इतना पैसा कहाँ से लाए? फिर मिंटू बोला, अरे तू पैसे की टेंशन मत ले, अंकल का इलाज अच्छे से करवा, पैसे की फिक्र तू मत करना। मिंटू की बात सुनकर चिंटू बोला, अरे यार, तेरे जैसा दोस्त भगवान सबको दे।